हमने अपना पूरा सिस्टम लास्ट 3 to 4 डेज़ लगातार लगने के बाद में हमने इसको पूरा टेस्टिंग करके आज इसको कमीशन कर दिया। ये हमारा सिस्टम है 4.3 किलोवाट का। इसके अंदर हमने कोई भी किसी भी तरह का ये इक्विपमेंट में डिवाइसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। स्ट्रक्चर इसके अंदर हमने खुद से फैब्रिकेट कराया है, क्योंकि ये जो मार्केट में जो अवेलेबल्स है स्ट्रक्चर, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो मिलता है वो काफ़ी लाइट वेट होता है, उसमें काफ़ी शिकायतें रहती हैं। अभी लास्ट कुछ 15-20 दिन महीना भर पहले जो नॉर्थ इंडिया के अंदर तूफ़ान आया था, उसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो थे वो आपके उखड़ गए, क्योंकि वो लोग जो है इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी के साथ में और सेफ्टी के साथ में। तो इधर में हमने इसको प्रॉपरली करके बराबर इसकी कंडूटिंग प्रॉपर वे में इसकी हमने कंडूटिंग की है। स्ट्रक्चर की अर्थिंग हमने सेपरेट की है, इन्वर्टर की अर्थिंग सेपरेट की है। और यहाँ पर फास्टनर्स वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर अपने हिल्टी के एंकर फास्टनर्स यूज़ किए हैं। कोई लोकल फास्टनर्स हम लोगों ने इधर में यूज़ नहीं किया है। ये बाईफेशियल हमारे पैनल्स हैं, दोनों साइड से ये पैनल्स हमारे वर्क करते हैं, अपर साइड एंड बॉटम साइड से। बॉटम साइड से कब वर्क करते हैं, ये लाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, नीचे आती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद बैक साइड से यहाँ पर स्ट्राइक करती है। करने के बाद में ये बैक साइड से भी इसके अंदर तकरीबन 20% के आसपास जनरेशन बैक साइड से होता है। और दोनों साइड की इफ़िशिएंसी अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी कंबाइंड इफ़िशिएंसी होती है 27% तक ये इफ़िशिएंसी आउटपुट देता है। ये हमारी इसका हमने दो पैनल्स का सेपरेट करके इसकी हमने टेबल बना दी है। दोनों पैनल्स के बीच में एक एयर गैप हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। इसके अंदर जो है ये 6 इंच के आसपास एयर गैप लिया। ये एयर गैप इसलिए लिया गया क्योंकि जब विंड्स होती हैं, हाई स्पीड विंड्स होती हैं, आंधी होता है, तूफ़ान होता है, तो बैक साइड से प्रेशर मारता है। प्रेशर डेवलप होने पर अगर ये आपकी कंबाइंड होगी तो पूरी एरिया हमारा जो होता है बढ़ जाता है। तो प्रेशर जो फोर्स इजिकल टू होती है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा फोर्सेस इसके ऊपर में विंड प्रेशर के कारण वो आपकी अप्लाई होती है, जिसके कारण इसके उड़ने का या फिर पैनल्स के निकल कर भागने का कभी खतरा रहता है, डर रहता है। इसके अंदर हमने सारे बोल्ट्स एसएस के हम लोगों ने यूज़ किए हैं, सो दैट ये हमारे लॉन्ग लाइफ दे, इसके अंदर कोई रस्टिंग ना आए। सारे नट बोल्ट्स एसएस के हम लोगों ने इधर में यूज़ किए हैं, कोई भी एमएस का या जीआई के हमने नट बोल्ट्स इसके अंदर यूज़ नहीं किए हैं। अभी मैं आपको उसको पूरा रिव्यू आपको दिखाता हूँ पूरा करके। ये हमारे 3 टेबल्स हैं, 3 टेबल्स मिलकर जो है ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसका प्रॉपर हम लोगों ने नॉर्थ एंड साउथ हम लोगों ने इसका कैलकुलेट करने के बाद में प्रॉपरली तब इसको इंस्टॉल किया। अदरवाइज़ जो काफ़ी जो इंस्टॉलेशन वाले होते हैं उनके पास ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज वो लोग इस चीज़ को ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम जनरेशन चाहिए तो इसके अंदर हम लोगों के पैनल्स का प्रॉपर नॉर्थ एंड साउथ कैलकुलेट करने के बाद में ये आपका हमेशा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसका हम लोगों ने जो स्लोप एंगल लिया वो भी 30 डिग्री का लिया है, वो आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अभी इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो हम लोगों ने बाकी इन्वर्टर्स वगैरह यूज़ किए हैं, बैटरी बैंक यूज़ किया है। ये हमारा बैटरी बैंक है, ये 4 बैटरीज का बैटरी बैंक है, 200 एम्पियर की ईच बैटरी है। तो 48 वोल्ट 200 एम्पियर का बैटरी बैंक बन गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को स्टोरेज करने की इसके अंदर अपनी कैपेसिटी होती है। यहाँ पर ये हमारे डिवाइसेस हैं, सारे डिवाइसेस सेफ्टी डिवाइसेस, जो कि काफ़ी लोग जो होते हैं ये इंस्टॉलेशन वाले इसको बाईपास कर जाते हैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो होता है अपना। ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये हमारा डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डीसी सर्च प्रोटेक्शन डीसी एसपीटी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस 600 वोल्ट रेटेड फ्यूज डीसी एमसीबी। इसके बाद ये हमारा इधर से आने के बाद डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ये हमारा इन्वर्टर को इनपुट होता है, इधर से सोलर का इनपुट है। इसका इनपुट होने के बाद जो हमारे इसके अंदर एसी का भी इनपुट है, मेन ग्रिड का इनपुट। तो ग्रिड का इनपुट भी हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया है, इसको भी हम लोगों ने एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू दिया है। तो इसके अंदर भी सारे सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ किए हैं। ये हमारा एसी का स्नाइडर कंपनी का ये आपका है एमसीबी है 32 एम्पियर का। फिर हम लोगों ने फ्यूज़ यूज़ किया प्रॉपर रेटिंग का 32 एम्पियर का। और फिर हमारा यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया एसी एसपीडी, क्योंकि जो लाइन होती है ग्रिड की लाइन से उसके ऊपर बराबर सर्च वगैरह उधर से आता है। तो उसको आने के बाद में ये इन्वर्टर जो होते हैं काफ़ी सेंसिटिव इन्वर्टर्स होते हैं, तो ये इन्वर्टर से उड़ने का या डैमेज होने के चांसेस रहते हैं अगर एसपीडी यूज़ नहीं करते।
इसके बाद फिर इसका आउटपुट है हमारा, इन्वर्टर के आउटपुट को हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर लिया है। ये एसी आपका पॉलीकैब कंपनी का एसी एमसीबी है। इसके आउटपुट को फिर हम लोगों ने एलसीबी में लिया है। एलसीबी जो होती है आपकी एक सेफ्टी डिवाइसेस होती है, इसको लगाने से क्या रहता है, करंट वगैरह का या शॉक का डर वगैरह जो होता है मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमने मेजरिंग डिवाइसेस में एक हम लोगों ने यहाँ पर एनालॉग टाइप का एनर्जी मीटर यूज़ किया है। एनालॉग यूज़ करने का रीज़न ये है, वैसे तो हमें इधर भी यूनिट्स का मिलता है, बट कभी ये ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो इन दैट केस ये हमारी रीडिंग्स हमारी यहाँ पर विजिबल रहें, या ये कभी ख़राब भी हो गए तब भी विजिबल हमें यहाँ पर विजिबिलिटी रहती है। ये इनकमिंग का है, ग्रिड से जो आ रहा है, इधर से कितना यूनिट हम लोगों ने यूज़ किया है, इनपुट एंड ये आउटपुट। आउटपुट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोलर जनरेशन इनपुट प्लस द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज बाय फ्रॉम द ग्रिड। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इधर है, इधर की यूनिट से हम लोग इधर की माइनस करेंगे तो हमको टोटल सोलर जनरेशन का यहाँ से कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाएगा। ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर के अंदर सारी चीज़ें, इन्वर्टर भी हम लोगों ने SMPS बेस्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर हम लोगों ने यूज़ किया है। इसके अंदर अभी आपको दिखाते हैं, डिस्प्ले है ये, 230 वोल्ट आउटपुट है। बैटरी अभी हमारी चार्जिंग फुल चार्ज हो गई है। हमारी लाइट जो है कंटिन्यूसली ग्लो कर रही है, ब्लिंक करती है तो बैटरी चार्जिंग स्टेट में रहती है। तो इसके सारे पैरामीटर्स आपको दिखाते हैं। ये हमारा बैटरी वोल्ट है 54 वोल्ट। ये हमारा लोड 1.2 किलोवाट का भी हमारा डिमांड लोड है। ये लोड को परसेंटेज में भी दिखाएगा, तो ये हमारा 25% अभी लोडिंग पे चल रहा है, 25% लोडिंग है इन्वर्टर के ऊपर में। ये आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, ये आउटपुट के वोल्टेज, ये हमारा पीवी से जो जनरेशन आ रहा है अभी हमारा तकरीबन, ये बैटरी जो हमारी वाटेज अभी ट्रिकल चार्जिंग मोड में है, 100 वाट ओनली कंज्यूम कर रही है बैटरी। ये अभी हमारा आ गया पीवी से जनरेशन, पीवी का एम्पियर जो बैटरी को जा रहा है 2 एम्पियर। ये हमारा पीवी जनरेशन अभी कितना हो रहा, तो 1.5 तकरीबन हमारा 1.5 किलोवाट का जनरेशन है। ये एम्पियर हमारा पीवी से जो एम्पियर आ रहा है 5.7। पीवी वोल्टेज 268 वोल्ट। क्योंकि अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम भी हमारा 4 बज गए हैं, तो इस हिसाब से जनरेशन भी अभी कम हो गया है। ये हमारा 4 किलोवाट का सिस्टम है। पीक आवर्स में इसका 4 किलोवाट जाएगा। अभी लोड है हमारा 1.26 किलोवाट परसेंटेज में लोड। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, बैटरी वोल्टेज, पीवी जनरेशन, बैटरी कंजप्शन 108 वाट अभी हमारा ट्रिकल चार्जिंग मोड में है।